तो आरसीबी ने अपना पहला मैच जीत लिया है। और अगर मैं बोलूँ तो आरसीबी का अगर जो पहला मैच हुआ था वो हुआ था हैदराबाद वर्सेस आरसीबी। तो आरसीबी अगर इस मैच में जिस तरह से उन्हें परफॉर्म किया तो उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि वी आर डिफेंडिंग चैम्पियन। हम लास्ट ईयर के चैम्पियन हैं और हम ये आईपीएल चैम्पियन की तरह ही खेलेंगे। जो परफॉर्मेंस आईपीएल में चाहिए होता है एक चैंपियन टीम से, वो उन्होंने दिखा दिया कि हाँ हम चैंपियन हैं और चैंपियन की तरह ही खेलेंगे। और बिल्कुल आज उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ऐसी ही थी कि चैंपियन ही खेल रहे हैं। ये नहीं लग रहा था कहीं से कि भैया वो लास्ट ईयर चैंपियन बन गए हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट है, आराम से जीत जाएंगे। नहीं, चैंपियन की तरह ही खेले और चैंपियन की तरह ही जीते। उन्होंने फास्टेस्ट चेज किया है आईपीएल में 200 प्लस स्कोर। फास्टेस्ट आईपीएल में आज तक किसी ने भी 15 ओवर में 200 चेज नहीं किया। और मैं आपको ये बात गारंटी से बोल दूं, इस आईपीएल में कोई ना कोई टीम 200, 250 या 250 मारेगी और अगली टीम भी वो चेज करेगी। और इस आईपीएल में बहुत बड़े बड़े स्कोर्स बनने वाले हैं। जिस हिसाब से टीमें बैटिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनके पास स्ट्रेंथ है, बैटिंग स्ट्रेंथ है, बॉलिंग जिस हिसाब से है, इस आईपीएल में बहुत सारे 200 बनेंगे और बहुत सारे 200 चेज होंगे। ये वो वाला आईपीएल है। लास्ट ईयर हमने आईपीएल में देखा था कि 200 बने, 200 चेज हुए, लो स्कोरिंग मैचेस बहुत कम हुए। इस आईपीएल में 170, 180 का स्कोर कुछ भी नहीं है। मिनिमम स्कोर है 170, 180, देख लेना आप। क्योंकि ये आईपीएल वो वाला आईपीएल है कि जिसमें सारी टीमों ने अपनी बैटिंग को बहुत स्ट्रांग किया है, बॉलिंग में थोड़ी बहुत कमी है, बट आई मस्ट से कि ये वो आईपीएल है। अगर मैं शुरुआत करूं, एसआरएच ने बेंगलुरु ने टॉस जीता और पहले एसआरएच को खेलने का मौका दिया। तो उनकी तरफ से बैटिंग करने आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। ट्रेविस हेड ने 11 रन मारे, 9 बॉलों पे 2 छक्के, 122 की स्ट्राइक रेट था। ट्रेविस हेड ने जो शॉट मारा था वो माइट भी छक्का ही हो सकता था, बट बुरी किस्मत कहूंगा कि वो एक ही प्लेयर खड़ा था वहां पे और उसी के हाथ में चली गई वो बॉल। उसके बाद अभिषेक शर्मा ने 7 रन मारे 8 बॉलों पे। आई डोंट नो, इनका मिक्स एंड मैच पैच चलता है, कभी परफॉर्म कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, बट आई मस्ट से कि ही इज अ गुड प्लेयर और डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे आईपीएल में। उसके बाद ईशान किशन की बात मैं डेफिनेटली करूंगा। उन्होंने 80 किया है 38 बॉल्स में, 8 चौके और 5 छक्के। और जब वो आउट हुए, वो आउट भी एक आउट क्लास फील्डिंग की वजह से आउट हुए, वो भी ऑलमोस्ट चौका ही था। बट फिल शॉर्ट ने 1 हैंडेड जो रन कर पहले वो दौड़े और फिर उन्होंने 1 हैंडेड जो कैच पकड़ा, वो अनबिलीवेबल था। और फील्डिंग विंस, कैचेस विन मैचेस कल हमें आरसीबी के मैचेस में देखने को मिल गया। पहले फिल शॉर्ट ने 3 कैचेस पकड़े। पहला कैच पकड़ा उन्होंने ट्रेविस हेड का जो बिल्कुल सीधा था, उसके बाद उन्होंने हेनरी क्लासन का कैच पकड़ा जो बिल्कुल बाउंड्री पे कैच पकड़ा था। वो रोप के थोड़ा इधर उधर का था, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट ऑलमोस्ट वो कैच पकड़ लिया उन्होंने। और ईशान किशन का ये 2 विकेट, ईशान किशन और हेनरी क्लासन अगर आउट नहीं होते तो एसआरएच 230 या 240 के आसपास का स्कोर लगाती। हाँ, आरसीबी वो चेज कर जाती, बट वो स्कोर 200 से ऊपर जा सकता था। बट फिल सॉल्ट के वो 2 कैचेस, उन 2 कैचेस की वजह से एसआरएच 201 बना पाई। बट सबसे बड़ी बात यह है कि एसआरएच के 29 for 3 हो गए थे और 29 पे 3 के बाद उन्होंने 201 का स्कोर लगाया, जो सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन के 80, हेनरी क्लासन के 31 और अनिकेत वर्मा जिन्होंने 18 बॉलों पे 43 रन बनाए, 3 चौके और 4 मॉन्स्टर 6 मारे। ही इज अ ग्रेट गाय। वो लास्ट ईयर भी उन्होंने ये दिखाया था कि वो नीचे आगे हिट, लंबे लंबे हिट मार सकते हैं और उन्होंने वो करके दिखाया इस बार भी। और उन्हीं की वजह से विराट कोहली से उनका कैच छूटा था। अगर वो कैच पकड़ लेते तो देर माइट भी 180, 185 के पास एसआरएच रुक जाती, लेकिन विराट कोहली का वो कैच छूटा और उसके बाद अनिकेत वर्मा ने उसको पूरा कैश किया, पूरा इन कैश किया और अपनी टीम को 201 तक पहुंचाया। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, जेकब डफी, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर फॉर दिस मैच, मैन ऑफ द मैच रहे। 4 ओवर में 22 रन दिए और 3 विकेट लिए। इन्होंने ऑन द ट्रॉट 4 ओवर डाले हैं। आई डोंट नो, दिनेश कार्तिक ने शायद ये डिसाइड किया होगा कि वो ऑन द ट्रॉट 4 ओवर डालेंगे और उसके बाद उनको सुपर सब कर दिया गया और वो बाहर हो गए और देयर पर्टिकुलर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में अंदर आ गए थे। और उन्होंने ऑन द ट्रॉट 4 ओवर डाले। भुवनेश्वर कुमार एज यूजुअल वो लास्ट ईयर के चैंपियन है, 4 ओवर में 31 रन दिए, 1 विकेट लिया 60 की इकोनॉमी के साथ। हाँ, अब जो एसआरएच की, अगर मैं आरसीबी की बॉलिंग की बात करूं तो इसके बाद जो बॉलर्स हैं उनके पास अभिनंदन, रोमारियो शेफर्ड,
उन्होंने अभिनंदन ने 3 ओवर में 38 रन दी, 1 विकेट लिया 12 की इकोनॉमी के साथ। रोमारियो शेफर्ड 4 ओवर 54 रन, 3 विकेट तो लिए उन्होंने बट 13 की इकोनॉमी के साथ। मैं अगर बोलूं तो आरसीबी को इन दोनों बॉलर्स में कोई ना कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा मिडिल ओवर में, कि एक प्लेयर या एक बॉलर उनका काम कर सके। इन दोनों में से किसी एक बॉलर के लिए उनको रिप्लेसमेंट ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाया आज। श्रेयांश वर्मा एज यूजुअल, उन्होंने भी 3 ओवर में 28 रन दी, 1 विकेट लिया। कुणाल पांड्या 2 ओवर में 26 रन और 13 की इकोनॉमी दी। तो स्पिन और बाकी बॉलिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं रही, जबकि उनके 2 बॉलर बहुत ही आउट क्लास परफॉर्मेंस दे गए, जिसकी वजह से उन्होंने 201 के आसपास उनको रोक दिया। अगर मैं आरसीबी की बैटिंग की बात करूं तो आरसीबी की बैटिंग में फिल सॉल्ट, जिन्होंने 3 कैचेस पकड़े तो बैटिंग करने आए, 2 चौके मारे और 8 रन मारे, 7 बॉलों में 2 चौके, 114 की स्ट्राइक रेट। उसके बाद नॉट आउट रहे विराट कोहली। ही इज अ ग्रेट गाय। मैंने अपने प्रीव्यू में भी ये बोला है कि उनके पास अब जीतने के लिए कुछ नहीं है, अब वो सिर्फ अपनी प्राइड को और ऊपर ले जाने के लिए खेल रहे हैं, और वो इतने स्कोर बनाने के लिए खेल रहे हैं कि वो कोई अचीव ही ना कर पाए। तो अगर विराट कोहली की बात करूं, विराट कोहली ने 69 रन मारे 38 बॉलों पे, 5 चौके और 5 छक्के, 181 की स्ट्राइक रेट पर। विराट कोहली से जब इंटरव्यू में बात की गई तो उन्होंने ये बोला था कि मैं आउट क्लास करने के लिए खेलूंगा, मैं बहुत तेज खेलने के लिए आया था, लेकिन जब मैंने देवदत्त पडिक्कल को बैटिंग करते हुए देखा तो मुझे ये लगा कि मैं उनको स्ट्राइक देता रहूं। तो ये कॉन्फिडेंस दिलाया देवदत्त पडिक्कल ने। देवदत्त पडिक्कल ने 61 रन मारे 26 बॉलों में, 7 चौके और 4 छक्के। देवदत्त पडिक्कल के बैट से जो बॉल लग रहा था ना, वो किसी भी बॉलर को नहीं बख्श रहे थे। एक आते ही उन्होंने एक फ्लिक का जो छक्का मारा ना, वो व्हाट अ टाइमिंग, वो एक दिखाता है कि उन्होंने उनके डोमेस्टिक सीजन में बहुत बढ़िया रन रहे हैं। उनके 700 से ज्यादा रन उन्होंने विजय हजारे में किए, 300 से ज्यादा रन उन्होंने सैयद मुश्ताक अली में किए। तो ही इज इन अ ग्रेट फॉर्म। उसकी जो बैट से बॉल लग रहा था ना, वो लग रहा था कि वो जाएगा बहुत दूर। तो वो आउट क्लास दिखाया। रजत पाटीदार एज ए कैप्टन इनिंग, उन्होंने 12 बॉलों में 31 रन मारे, उन्होंने 2 छक्के मारे, इशांत मलिंगा को बहुत दूर फेंका 2 छक्कों में, और वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे नहीं लग रहा था कि वो फॉर्म में नहीं है। और उसके बाद जितेश भी उसी फॉर्म में आए थे, बट उनका वो भी वही हुआ जो ट्रेविस हेड के साथ हुआ था। एक ही फील्डर खड़ा था, उसी के हाथ में सीधी बात चल गई। टिम डेविड ने 16 रन मारे 10 बॉलों पे। बट अगर ऑल एंड ऑल बोलूं तो आरसीबी की तरफ से 3 बेस्ट प्लेयर जो रहे वो थे रजत पाटीदार, जिन्होंने 31 रन के एज ए कैप्टन इनिंग बहुत बढ़िया इनिंग खेली, 258 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला। देवदत्त पडिक्कल 61 रन मारे 26 बॉलों में, 234 की स्ट्राइक रेट। विराट कोहली, ही इज अ चेज मास्टर। इनको चेज मास्टर अगर बोला जाता है, वो ऐसे नहीं बोला जाता, क्योंकि वो चेज में बहुत अच्छी कैलकुलेशन करते हैं। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैं मैथ्स में बहुत वीक था, लेकिन जब मैं चेज करने लगता तो मेरे नंबर्स अपने आप मेरे दिमाग में चलने लगते, तो वो उसी हिसाब से खेलते हैं। और व्हाट अ प्लेयर, मतलब आप इस लेवल पे खेल रहे हो, आप इस लेवल का अचीवमेंट कर चुके हो, और आपके सामने एक प्लेयर खेल रहा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं देख रहा था कि विराट कोहली सिंपल एक सिंगल ले रहे थे और उनको स्ट्राइक दे रहे थे, देवदत्त पडिक्कल को मारने दे रहे थे, और उन्होंने इंटरव्यू में भी ये बात बोली कि मैं बहुत तेज खेलने आया था, लेकिन जब मैंने देवदत्त को मारते हुए देखा तो मेरे को लगा कि मेरे को उन्हीं को स्ट्राइक देनी चाहिए, और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो जिस हिसाब से अगर मैं बोलूं आरसीबी ने परफॉर्मेंस दी है ना, आउट क्लास परफॉर्मेंस दिया, आउट क्लास। उन्होंने ये दिखा दिया कि हम चैंपियन हैं, और हम चैंपियन बनने आए हैं दोबारा, और हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारी बैटिंग देख लो, बॉलिंग में हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन उसको भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उन्होंने वो बॉलिंग की जो थोड़ी प्रॉब्लम है उसको कवर किया है इस बैटिंग से। सो अगर मैं बोलूं तो अगर एसआरएच के लिए बोलूं तो एसआरएच को अभी अपनी बॉलिंग में बहुत काम करना पड़ेगा। उनके पास बॉलर्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। नितेश रेड्डी से उन्होंने शुरुआत करी, जिन्होंने 2 ओवर में 19 रन दिए। जयदेव उनटकर 3 ओवर में 29 रन दिए। डेविड वेन 3 ओवर में 35 रन दिए, 2 विकेट लिए। हर्ष दुबे 3 ओवर में 35 रन दिए। अगर मैं बोलूंगा कोई भी बॉलर जो है 9 से नीचे की इकोनॉमी में नहीं है, सारे बॉलर्स ने बहुत बुरी पिटाई है। सबसे ज्यादा हर्षल पटेल 2 ओवर 4 गेंदों में 39 रन दिए, 14 की इकोनॉमी के साथ। तो अगर मैं बोलूं तो एसआरएच को अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करना, और टोटली बॉलिंग के ऊपर काम करना है, और उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते। बैटिंग में उनको है, उनके पास है, दे हैव द पावर टू रीच 250 और मोर देन दैट, बट उनको अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा। और अगर आज मैं बोलूं तो आज मैच है मुंबई वर्सेस कोलकाता। आईपीएल की सबसे मोस्ट फेवरेट टीम है मुंबई, जो इस साल विनिंग के लिए जा रही है। उनकी टीम में खामियां ढूंढना सबसे मुश्किल बात है। उनके पास टॉप के हिटर्स हैं, उनके पास टॉप ऑर्डर है, उनके पास मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा है। अगर मैं उनकी बैटिंग करूं तो रोहित शर्मा और डिकॉक ओपन करेंगे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, सो ऑन एंड ऑन। उनके पास बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह है, उनके पास ट्रेंट बोल्ट है। स्पिनर्स के नाम पर उनके पास आउट क्लास स्पिनर्स हैं, सेंटनर है। तो अगर मैं बोलूं तो उनके पास काफी आर्सेनल है। और उसके अगेंस्ट में कोलकाता के पास उतना आर्सेनल नहीं है। उनकी बॉलिंग में काफी दिक्कत है, बैटिंग में भी
अगर बैटिंग में बोलूँ तो बैटिंग में भी दिक्कत है, बैटिंग में बट उतनी दिक्कत नहीं है जितनी उनकी बॉलिंग में दिक्कत है। बॉलिंग में भी उनकी काफ़ी दिक्कत चल रही है। अगर मैं इस बात की बात करूं तो और आज का मैच जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा 1 मिनट होल्ड कीजिए। वानखेड़े स्टेडियम में, वानखेड़े स्टेडियम में ये मैच है। कोलकाता को अपनी बॉलिंग पे बहुत काम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू मुंबई की बॉलिंग। मुंबई की बॉलिंग आउट क्लास बॉलिंग है। लेट्स सी क्या होता है इस मैच में। मुंबई इस टाइम पे बहुत तगड़ा परफॉर्म करेगी क्योंकि उनके पास दे हैव द ऑल द थिंग, दे हैव चेक ऑल द बॉक्सेस एज कम्पेयर टू कोलकाता। कोलकाता ने अपनी जो मैं बोलूँ बिडिंग के टाइम पर, ऑक्शन के टाइम पर, मिनी ऑक्शन जो हुआ था उसमें उन्होंने बॉलिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की थी। बॉलिंग में उन्होंने मुस्तफिजुर को लेके आए थे बट बिकॉज ऑफ सम रीजन मुस्तफिजुर को निकालना पड़ गया उनको। हर्षित इंजर्ड हो गए उनके, और अब जो उनकी बॉलिंग है वो कार्तिक त्यागी है, ब्लेसिंग मुशरबानी है। अब ब्लेसिंग मुशरबानी को खिलाना है तो वो टिम सैपर्ड और फिन एलन में से किसी एक को खिलाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं। आज की भी अगर मैं बोलूंगा तो आज के मैच में मेरी तरफ से मुंबई फेवरेट है बट आई लाइक टू बी डार्क हॉर्स। तो मुझे लगता है कोलकाता अच्छा परफॉर्म करेगी और शायद ये मैच जीत सकती है। तो मेरे लिए अगर मैं प्रेडिक्ट करूंगा तो कल कोलकाता इज द विनर, क्योंकि वो डार्क हॉर्स है और वो कुछ ना कुछ करके पाएगी। उनके पास बॉलर्स हैं बट वो बॉलर्स नहीं है, लेकिन दे हैव द एक्सपीरियंस। लेट्स सी क्या होता है। मेरे लिए आज की विनर कोलकाता है। आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से कौन विनर होगा आज के मैच? प्लीज कमेंट्स में बताइए। चलिए, थैंक यू।